तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और मैं हूं आपका अपना फ्रेंडली नेबरहुड आदित्य राव खर से। तो व्लॉग चालू हो चुका है। अभी काम है, एक काम खत्म हो गया, एक काम के लिए निकल रहे हैं। अब बाल सेट करते हैं, ड्रायर मारते हैं और चलते हैं। बोल क्या हो रहा था लाडले, आज की व्लॉग में होगी सिर्फ हैवी बात है। चौदह है मैं सबको। तेरी बहन, तेरे को समझ नहीं आ रहा है? चल चल गाली नहीं देनी। चलो चले। तेरी बहन। तो यार आज के व्लॉग में सिर्फ हैवी बातें, ऐसी हैवी बातें, ऐसी हैवी बातें, ऐसी हैवी बात है कि बहन, दिमाग की बहन एक हो जाएगी, सब एक हो जाएगी। गाली ना दे, इतना गाड़ी के लोग हो नहीं सकता। गाली नहीं देनी, हम अच्छे लोग हैं, गाली नहीं देते, गलत बात। अच्छे लोग ये देखते गाली नहीं जिसको देंगे। कल कुछ आएगी क्या करे अब काम में तो हमारे तो कुछ भी नहीं है ही नहीं जिसको दे। क्या बोले यार भाई लोग स्टार्ट से बोल दो स्टार्ट हो कुछ भी नहीं है भाई। भाई बात जो भी हो ना, ये बंदा फुद्दू है। कौन तू और कौन? तू ये ना फुद्दू। ओए, भाई बात कुछ भी हो, देख मैं लेटा हुआ था घर पे, भाई पढ़ रहा था मैं बैठ के। इसका फोन है, मेरा भी जाना है कहीं पे। बोला जाना कहाँ पे है? कह रहा भी जाना है कहीं पे। और मुझे बता दो कहाँ जाना है। बंदे ने मेरे को गाड़ी में बिठाया, मैं ऐसी चप्पल देख लो, चप्पल पहन के आया हुआ ऐसी। और मैं बंदा मतलब बैठ के रहेगा, कह रहा कहीं जा ले कहीं। तो बंदा कह रहा है चल घूमते कहीं पे। मैं पूछ रही कि पहले गांड फटी फटी ऊपर से मैं जो घूमने पे लगा रखा यार। बता यार दिल तेरे पे हारा, कल छोरा हमारा, ओए शहर में सारे ला 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 ला। भाई फ्री कहता मेरे को, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। दिल तेरे पे हारा, कुछ बोल रहा है तेरे छोरा हमारा रे, ओए शहर में मैं सारे। मार दूँ, मैं बता रहा हूँ अरे यार। वंश यार कभी वरना इसमें नहीं है बोल ले कुछ। यार। वंश यार ऐसे क्यों होता है यार? अभी की लड़कियां मैं जो हमारा काटी जाती है, मतलब हमेशा ही शुरुआत से लेकर अब तक। मतलब हमें यार किसी के साथ से बताओ लोयल है ना कभी भी, तो यार लड़की के ऊपर नहीं, या तो शायद हमसे प्रॉब्लम है या तो उसको हमारी आदतों से प्रॉब्लम है। पहले देख, चल शुरू से शुरू करते हैं। देखो हम शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। 8th क्लास, इसका शुरू हुआ सिमरन, उसका सारा करता धरता, उसका रचयता मैं, ये आदित्य राव खर से। मैंने उसको बताया देख, वो देख सामने वाली क्लास हमारी एक साल खिड़की थी ना, है खिड़की लगी हुई थी। खिड़की थी, मतलब हमारी क्लासरूम ऐसे है, ठीक है। इसके आसपास मैं पहले स्ट्रक्चर बताता हूँ। क्लासरूम में सामने बोर्ड है, टीचर टेबल, 3 लाइनें, दो एक एक दीवार के बीच में और एक दीवार के साइडों पे, एक बीच में, और गेट से सामने वाली क्लास दिखती थी। तो वहाँ पे अब उस टाइम पे भी वो स्कूल में, पूरे स्कूल में सबसे सही लड़की थी हमारी क्लास की, कुछ एक दो लड़कियों को मिला के। अब उस वक्त ये भी थोड़ा ठीक ठीक था। अब तो अंकल हो गया। अब तो अंकल भाई वो लड़की इसको देखे देखे देखे, मैं 2-3 दिन से देखूं। और इस क्लास में एक लड़की होती है, वो रुखसाना, याद है? हाँ वो रुखसाना, वही रुखसाना कोई पॉइंट पे। अब वो लड़की देखी, अब मैंने कहा कि यार भाई को लड़की तो देख रही है, मैंने कहा बात करवानी चाहिए। मैं गया, मैंने कहा वेक देख तेरे को लड़की देख रही है। कहता कौन? फिर एक दिन मेरे को खाना बोली, कह रही कि सिमरन को पसंद करती है। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है, ठीक है पसंद करती तो बात कराओ। अब भाई की बात कराई 8th क्लास में। चलो लड़कों को किसी को भी इतनी समझ नहीं होती क्या करना चाहिए क्या नहीं। अब लेकिन वो लड़की थोड़ी, चल गलत नहीं बोलते भाई को, तो कोई ना बोलता कोई ना, जो मन में बोल भाई। अरे अब वही है ना यार, हम थोड़ी चालाक थी, मतलब क्या नहीं बोलते। चालाक नहीं है, चालाक इन सेंस की, अब ये बंदा दिल वाला, जैसे अब हम दोनों सेम है, अब हमें पता है हम दोनों कैसे नहीं, ठीक है। अब उसको, और ये वैसी एफर्ट्स, इसने सबसे पहली बार रिंग दी थी तूने। हाँ वो है उस टाइम में। तो क्या होता है यार उस टाइम में यार, इसने भाई देख पता है हमें उस टाइम का होता था। हम क्या करते थे कि यार, तो पता है उस टाइम में 10-10 रुपए के लिए भी हमें वो होता था यार कि यार 10 रुपये मिलेंगे नहीं, घर से मिलेंगे नहीं मिलेंगे। हाँ। तो उस टाइम शायद मेरे को भी याद है, घर से मैंने टपाया था। मैं क्या करता हूँ मतलब टपाए थे। मतलब
निकाला था कहीं से, हाँ तो उस टाइम वो पता नहीं नॉलेज नहीं था रिंग कितने की आएगी, कितने की पड़ेगी। आई थिंक मेरे पास 30-40 रुपये थे उस टाइम पे, 20-40 रुपए की आती थी 30-40 रुपये थे मेरे हाँ। पास, ठीक है। तो मैं गया यहाँ पे अपने मेरे इधर ये जहाँ इधर रहते हैं मस्जिद के पास, मस्जिद के पास मस्जिद के पास थी। एक दुकान थी वहाँ पे, हाँ वो उसके आंटी के बगल में। हाँ आंटी के बगल में एक दुकान हाँ थी। तो मैं वहाँ गया लेके, मैं बोला आंटी मेरे को रिंग चाहिए बढ़िया सी। तो मैं बोला जितनी सस्ती हो सके, मैं बोला ये मेरे पास 30 या 40 रुपये इतने बड़े, आप मेरे को रिंग दे दो उसमें। तो उन्होंने बहुत सारी रिंग दिखाई, मतलब वैरायटी की, हाँ भी ये पड़ी हुई हमारे पास। तो एक्चुअली फिर मैंने यार अपने हिसाब से उसको सेट करी, मतलब अपने हिसाब से चूज़ करी वहाँ पे रिंग। तो उसके लिए मतलब एक प्यारे से रिंग देखी मैंने, मतलब उसमें डायमंड्स लगे हुए थे, डायमंड्स लगे थे। तो उसमें मतलब मेरे को ये नहीं पता कि फिटिंग कितनी थी उसकी, पर एज ए रिंग फिंगर मैंने अपने हिसाब से डाल के देखा था कि हाँ भाई इतना तो इसका आ ही जाएगा कम से कम। तो फिर मैंने परचेज़ किया, ये भी आया था उस टाइम हम बाइक में थे, बाइक एक्टिवा थी, क्या था तरफ उस वक्त साइकिल पे घूमते थे। साइकिल उस टाइम कुछ था, दिक्कत थी मुझे बता देना। मेरे पे तो नहीं, तेरे पे हो सकती है, जब तेरे उस वक्त तो तेरे पास थी। उस टाइम से मेरे पे थी तेरे पे क्या, थी। हाँ सर तू भी था मेरे साथ, हाँ। तू और मैं दोनों गए थे साथ में, हाँ, रिंग लेकर रात आए शाम को गए थे 7-8 के टाइम पे शायद। हाँ हाँ। तो उस टाइम हम लेने गए, ठीक है। अब ये सब चल रहा है ठीक है। इनकी हुई थी मतलब फाइन, हमारे 8th के बोर्ड्स आने वाले थे 2019 की भी बात है। हाँ 2019 की क्या बात है 19 की बात है? क्योंकि 19 से पहले की बात है, 20 में तो कोरोना था। तो उस वक्त हम 10th में थे। हाँ तो 2 10 साल पहले आ जाना तू। तो 18 में बोलना भाई। हाँ 2018 की बात है, 2018 की बात है। उस वक्त हम 8th में थे। अब हम 8th में थे, सॉरी क्यों 2017 में हम 6th में थे, 2018 में हम 16 में 7th में थे, थे। 16 में थे, 16 में ओए, हमने। 2017 का बैच था हमारा 6th क्लास का, याद कर। अच्छा 2017, 17-18, 2019 की बात है ये, अच्छा अच्छा ठीक है। क्योंकि हाँ 19 की बात है, 19 की बात, 19 की बात है, क्योंकि उसके बाद आशीष चला गया था अपने गाँव। हाँ तो ये सारा जो भी कांड कर्म चला है, ये सारा था हमारा 2019 के वैलेंटाइन से पहले का, ठीक है। अब भाई ने इसको रिंग दी, उस टाइम ठीक है। भाई फटी से रेडी में मांग अपना बैग में लेके आया था, छुपा के इसको ओ भाई, दे रहे भाई। 8th क्लास का लड़का क्लास के अंदर बैग में अपने रिंग लेकर आया, किसी को पता नहीं है मेरे अलावा कि इसके बैग के अंदर रिंग है, और ये उसको देगा, स्कूल में देगा स्कूल में ही देगा। ये नहीं पता कब देगा, ये नहीं पता कब देगा, लेकिन देगा, और आज ही देगा जिस दिन लेकर आया। इतना हुआ बहुत भाई। इसमें तो उस दिन मैं वही क्लास में गया भी था उसके पास, फिर उसके पास बैठा मैं, फिर मैंने बोला यार, मैंने उसको मतलब उसको मैंने बोला कि उस टाइम से तुम्हारे पेपर चल रहे थे, पेपर याद चल आया रहे उस टाइम पेपर था, हाँ, हमारे FA सिटिंग के होती थे, थी, FA के थे, FA चलते थे, FA के पेपर चलते थे उस टाइम, सिटिंग होती थी दिसंबर के हमारी। पेपर चलते थे, जैसे इस वक्त टाइम में चलते उसी क्लास में मेरी सिटिंग थी, हाँ वो मेरे साथ ही बैठी हुई थी, और उसी क्लास में मेरी सिटिंग थी। हमें मतलब बोर्ड में दिखवा रहे थे आंसर, मतलब क्वेश्चन लिखवा रहे थे। और मैं तुम्हारी बगल वाली क्लास में हाँ तो उस टाइम वो मेरा बैग लेके आया था, मैं मतलब अपना बैग लेके वहीं आ गया था। तो मैंने बोला था ये बात, मैंने उसको बोला यार, मैंने कहा कि बेटा बैग में आपको कुछ रखा हुआ है, आप वो निकाल दो। तो उस टाइम से मैंने निकाला, सिमरन ने निकाला उस बैग से, सिमरन ने बैग से निकाला। तो उसने पूछा आपने आप रिंग क्यों लाए? तो मैं बोला यार एक्चुअली मेरे को मतलब मेरा मन में था यार, मतलब यार वो तेरी यूज़ करेंगे, तो यार मैंने उसको भी रिंग दे दी यार। मतलब उसने बोला यार मैं, मतलब उसने ही बोला कि यार अच्छी सी रिंग है, मतलब उसके अपने पहन के देखी थी, कह रही यार अच्छी है। फिर उसके बाद मैंने तब उसके हाथ में देख के पहनते हुए, और तब मेरे को अच्छा लगा यार, मतलब इतना अच्छा सा फील होता हुई कि हाँ यार, मतलब एफर्ट्स तो बहुत लगाए थे उसके पीछे। तो फिर एक दिन पता फिर क्या हुआ था, फिर वो रस्म। अब वैलेंटाइन का दिन आया, भाई ने सोचा कि ये इसको लेके जाएगा, चल 8th क्लास का लड़का ज़्यादा कुछ क्या ही करेगा, उसके लिए कुछ चॉकलेट वगैरह ला देगा, ठीक है। अब हम 8th में, अब हमारा जो उस वक्त पे 10th का बैच था, उसमें एक लड़का था। और भाई वो भी तो था अपना, क्या बोलते हैं कौन? उस टाइम हम देखा 8th क्लास में थे। हाँ। तो हम अपने घर वाले से बड़े डरते थे यार, मतलब यार क्योंकि अब देख हम जैसे मेरे पास टाइम था, हाँ। मैं जाता था तो उस दिन छुट्टी मार के उसको हाँ। लेके जाता घूम के। तो वो नहीं तो डर गया घर में यार, मतलब थोड़ी छुट्टी मारी, बंक मारा तो यार घर में बोल रहे क्योंकि प्राइवेट स्कूल था, मैं हरामी स्कूल है हमारा। हाँ। और छोटी छोटी बातें में फ़ोन कर देते कि ये है आपको बेटा नहीं है ये वो। तो उस चक्कर में मैंने इतना फोकस, मैं बोला कि जब मैं घर आऊँगा, घर आने के बाद दोपहर के टाइम आती छुट्टी होती थी, 2 या 2:30 के टाइम पे, मैं तो उस टाइम आऊँगा, उस टाइम उसको वीडियो कॉल करूँगा, तब उसको विश भी करूँगा इस चीज़ का। तो उसी दिन फिर मेरे को कुछ चला पता, इस भाई को पता क्या था पता मेरे को। फिर अब वैलेंटाइन वाले दिन ये स्कूल में चूतिया उसका वेट कर रहा है कि आएगी आएगी आएगी। उसके गुलाब में एक रोज़ पड़ा ना, ठीक है। अब इसने मेरे को बताया था ये रोज़ लेकर आया उसको देने के लिए, स्कूल में ही देता, कब देता पता नहीं, जब भी देता।
ये वेट करे असेंबली हो गई, हमारी पीरियड ख़त्म हो गई, वो दिखे ना। अब हमने कहा चल कोई ना, शायद छुट्टी मार लेगी। अब अगले दिन जो पता चलता, ओ भाई साहब, 10th क्लास का एक लड़का ध्रुव नाम था, वहाँ से पता चलता है कि 10th क्लास से कि भाई सिमरन की ध्रुव के साथ एक बंदी घूम रही थी, हमारी 7th क्लास की है। फिर उसका जब नाम पता चला, भाई साहब सच्ची कहानी है, हमारे पैरों के नीचे से जमीन निकली है, पैरों के नीचे से। और ये पता भी नहीं था भाई और क्या ये क्या नहीं। बंदा ऐसा हो गया उस वक्त पे कि अब हम 8th क्लास में हमें समझना है कि अगर ऐसी चीज हो जाए हमारे साथ, अभी हम क्या ऐसी चीज इस उम्र में होती तो उस बंदे को पहलते बहुत गंदे वाला, पहले तो उस टाइम देते हैं हम। भाई 2 साल तुझसे बड़ा तो क्या पहलता उसको, लेकिन उस वक्त समझ नहीं आता कि करे क्या। हाँ, और इस टाइम मारा तो उस टाइम ही मार देते वो काम, उस टाइम ही होता, वो हो जाता उस टाइम होता। पर वो एड्स में भी अपनी इतनी लड़ाई हुई है, हमने मारने पीटने वाला सीन होता वो हो जाता, वो बात नहीं है। लेकिन जब ऐसी चीज हो जाए, इसके लिए जिस बंदी के लिए एफर्ट्स लगा रहे, जो हमारे साथ है, वो किसी और लड़के के साथ कहाँ जा रही है, जीरकपुर के मॉल में घूमने जा रही है 14 फरवरी वाले दिन। ओ भाई साहब, भाई फिर बहुत कॉलेज बहुत पूरा क्लास में बहुत ऐसा गंदा सीन, इतना गंदा सीन, क्लास वाला बहुत गंदा सीन। फिर उसकी और लड़की 7th में थी नहीं, वो उस बात की बात है, वो बात की बात है, वो 1-2 महीने अगले महीने की बात है। वो अगर ये सब मान लो फरवरी में हुआ तो मार्च या अप्रैल के बीच में, हाँ मार्च अप्रैल के बीच में, तो क्लास की टीचर को लगा था पता उनकी, हाँ तो उनके बच्चों ने बताया था, मतलब हाँ क्लास के बच्चों ने ये बातें वहाँ गए थे हाँ, घूमने के लिए। और गया वो चूतिया था, नाम इसका फंसा है बीच में कि ये गया कि मैं गया। और उधर मैं खड़ा, मैंने कहा मैडम ये तो स्कूल में था, हमारी एक्स्ट्रा क्लास लगी थी उस दिन 14 फरवरी को। तो चल ऐसे कल्ला ये नहीं खड़े की बात होती है, एक होता ना कि क्लास का स्टैंड होता पूरा, पर पूरे क्लास वाले जब आया उस टाइम हमारे वो लेती थी हिंदी का पीरियड। अच्छा हिंदी का पीरियड लेती थी वो। अच्छा एक चीज और है, एक तो हमारे पीरियड में 6 पीरियड था उसका। वो नहीं सीमा आई थी सीमा थी, हाँ सीमा की बात आई थी, तो 6 पीरियड में आई थी वो। तो उसने बोला ये वेक आप उठो। हाँ। क्या होगा, कह रहे उन्होंने थोड़ा से उस ने बोला यार मेरे को कुछ बात चली बता तुम मेरी क्लास रिलेटेड कि तेरे चक्कर में तू चल रहा है, ऐसे उसने बोला। तो अब क्या हुआ कि अब क्लास में मतलब मेनली क्लास में से 2-3 बंदों को था पता कि यार ये काम हो रखा है, लड़की जा रखी है, और उनको पता कि वे तो क्लास में आया था उस टाइम पे, वे तो मतलब उस टाइम था ही प्रेजेंट। तो अब उनके क्लास के बच्चों ने, मतलब उस लड़की की क्लास के बच्चों ने सब ये बोला कि यार वे भी था साथ में, और मैं तो उस टाइम स्कूल में था। तो अब देख मैं स्कूल में था तो हर एक बच्चे को पता होगा ना क्लास में कि हम वेग आया हुआ था। तो क्या हुआ जिस टाइम मैंने बोला कि यार वेग, अब मैम थोड़ा सा वो करने लग गया, धमकाने लग गई कि मैं तेरे पापा को बोल दूँगी, घर में बोल दूँगी, ये वो फलाने को ना। मेरे फटते हुए बहुत बनते थे मेरे बूढ़े का भाई, बहुत ना डर होता है बूढ़े का डर, तो डर था। अब तो हमने अब इसकी फट दिया, हमने बोला वो जो होगा देखी जाएगी, ठीक है। हमने बोला हमें पता तो स्कूल में था, ये मैडम तो कुछ बोला भी हम देख लेंगे, कोई नहीं। हाँ, फिर उस टाइम क्या हुआ कि फिर पूरी क्लास खड़ी, जब मेरे को खड़ा पहले तो सारे लड़के थे जितने भी, अब यार सब खड़ के मैम लड़के तो सारे खड़े थे, मैम मुझे बोल दे कि यार मैम वे तो कर नहीं सकता ऐसा, वे तो उस टाइम अब आपको जो करना आप कर लो अपनी तरफ से। उसके बाद फिर लड़कियां, जितनी लड़कियां थी हमारे, मुस्कान थी और सोनम थी, सब जितने भी थे लड़कियां वो भी सब मतलब एक तरह से पूरी क्लास खड़ी थी मेरे लिए कि हाँ भी। एक तो हमारी क्लास की सबसे अच्छी चीज़ ये थी, चाहे कोई भी चीज़ हो जाए क्लास में यूनिटी हमेशा रही है, चाहे लड़कों लड़कियों में कितने भी भसड़ हो जाए, जो भसड़ भी होता है, पर जब होता है ना कि एक टाइम पे जब होता है कि हाँ भी अब आना है साथ में, तो उस टाइम दोनों सभी साथ में, तो उस टाइम तब मेनली पूरी क्लास में साथ खड़ी थी करेगी। मतलब एक होता है कि यार पीठ पीछे बोलना मैम के, उस टाइम सब मुँह के सामने बोला मैम को, मैम वे ऐसा करने से तो आपको जो करना करो। हमने तो बोल दिया था उस टाइम उस मैम को मुंह देखने लायक था, हमने तो बोल दिया था, उसका तो मुंह छोटा सा हो गया था। हमने कहा जो खाड़ सकते हो खाड़ लो, हम भी यही बैठे, आप भी यही बैठो, देख लो क्या करोगे। तो उस टाइम देख लो वो 8th क्लास की बात थी, इतना खौफ था उस टाइम में, हमने मतलब मुंह पे बोल दिया हमको। उसके बाद में उसको निकलवा भी तो दिया था, वही तो बात है। फिर उसके बाद फिर मैम ने शायद मेरे को बुलाया था उसके बाद छुट्टी के बाद कि वे आप मिल के जाना। तो जब मैं मिलने गया उस टाइम पर नहीं, वो घर निकल गई थी वापस, मतलब जब मैं कैबिन में गया तो उस टाइम थी नहीं वो, मतलब उस टाइम घर निकल गई थी वो। तो फिर हम गए थे उसके पास, रुखसाना के पास, मैं था सैनी था, उसकी बहन थी। हम गए थे उसके पास उससे पूछने कि क्या बात हुई थी, मतलब उस टाइम वो पूरी बात नहीं थी। तो उसने बताई बात है कि हम गए थे, मेरा बंदा भी था, ये अपना उन्होंने बहुत बातें बोल ली थे। तो अब वो लड़की ने चला यार, उसने बोला यार अब मैं तेरे को बसाऊंगी, मतलब उस टाइम यार तो ऐसे नहीं होता यार, हराने कोई नहीं होता अभी, सिंपल बताऊँ।
तू भी था, हम भी थे, सब कुछ हमें हर एक बंदे को पता होता है, पर उतना डर, वो डर चल मैंने हमारा नहीं, हमें कुछ बोले, पर उतनी मेरी फैमिली डर के पीछे कुछ ना हो, हमें मतलब घर में कुछ ऐसे कुछ सीन ना पड़े कि ये ना पड़े पूरा। तो फिर उसने वो पूरा वो बोलते कि यार अब तो ये करूँगी, वो करूँगी, वो करूँगी। अब सही तो यार मेरा उस टाइम बच्चा मुँह था वैसे, तो मैं रोने लग गया था, मतलब रोया नहीं पूरी तरह से, थोड़ा थोड़ा आंसू आने लग गया यार, मेरे को कुछ सारे मैंने कुछ किया नहीं तो ये वो। तो फिर वो और भड़का रही यार, ये है वो है, तो फिर यार ऐसे मतलब चलो जिंदगी ऐसे नहीं पूरी यार, ये मतलब सारी चीज़ें तो हुई। अब हम 8th क्लास में, स्कूल हमारा था 10th तक, ठीक है, 2 साल हुए, 2 साल खत्म हुए, ठीक है। मतलब तुम मान के चल रहा हो, अब 2 साल तक मेरी बात सुन, तुम मान के चल, एक लड़की को देखते को ये पता है कि हाँ भाई उस लड़की ने तेरे को धोखा दिया, हाँ, ठीक है, लेकिन तेरे को धोखा दिया, तो फिर भी जैसे मान लो 8th में का सीन हुआ, 10th तक भी, अभी तक भी वो उस लड़की के या अभी भी याद करता है। ऐसे नहीं कि उस नेचर में कि हाँ भी वो जैसे कहते हैं कि मेरे बंदे जब छोड़े थे, ऐसे नहीं कहते मतलब नेगेटिव फील बनाते कि यार वो ये थी, वो थी, यहाँ करती थी, वो थी, पर अभी भी मेरे उसके लिए एक पॉजिटिव फीलिंग होती है कि अभी कि हाँ अभी भी कुछ रहे। तो उस टाइम से लेकर मतलब 8th के बाद 2 साल में मैंने उस टाइम भी उसके पीछे पड़ा, जब इतने सब कांड के साथ हुआ, सब कांड कुंड होने के बाद में उसके था पीछे। ये बात पता नहीं कि जब उसके इतना सब कुछ कांड होने के बाद में था पीछे था, मतलब अब तक कोई दूसरा मतलब तो उसको कोई फर्क नहीं था उस चीज़ का, भाई क्या है क्या नहीं, पर फिर भी मैं तो उसके करके चाहा करना कि भले उसने मेरे साथ कुछ भी कर दिया, उसने मेरी बेइज्जती कर दी, कुछ भी कर दिया, पर होता ना कि बंदे को तो यार शायद अब वो चीज़ मेरी तरफ मिल जाए, तो अब वो मुझे मिल जाए मतलब इधर से। अब ये सारी चीज़ हुई, 2 साल हुए। अब 2 साल तक हर दिन ये दोनों एक दूसरे को देख रहे, एक ही स्कूल में, वो हमसे 1 साल जूनियर थी तो उसको देखना ही पड़ा, ठीक है। उस वक्त शायद वो 8th में एक बार फेल हो गई थी, फिर वो दोबारा 8th में आ गई, फिर तो उसके बाद 1 साल आई नहीं थी वो, 1 साल आई नहीं थी। तो चलो मैं 1 देखता था मतलब 9th पूरा आई नहीं वो, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जब हम 10th में, फिर उसी 9th में आई दोबारा, 9th में आई, फिर अब वो हमें एक ही क्लास में बैठना पड़ता था। नहीं, वो नहीं आई थी, रुखसाना और आए थे, वो 1 साल और छोड़, क्योंकि वो दोबारा फिर 8th में आई थी, वो 8th में, उसके साथ के उस वक्त जो 7th में थे वो 9th में आ गए, क्योंकि उसने 1 साल गैप बीच में कर दिया, फिर हम 10th में थे, 10th 9th 8th ऐसा हो गया था। उस टाइम क्या होता था 10th और 9th का बैच साथ में बैठता था हमारा 10th और, लेकिन ये चीज़ अच्छी थी कि वो उस बैच में नहीं थी तो उसको हर दिन देखना नहीं पड़ता था, लेकिन स्कूल में हम हर दिन मिलते थे, क्योंकि असेंबली होती थी, खड़े होते थे, निकलते थे एक दूसरे के सामने से, तो दिखते थे। अब 2 साल हो गए, ये मूव ऑन नहीं हुआ, वो उसके याद करके 8 से 10th 2 साल इसने ख़राब कर दिए अपने, उसी एक लड़की के पीछे याद करके। अब क्या हुआ, जब 10th हमारी चालू हुई, एक दिन ये चला गया से स्कूल के बाहर मिलने। अब वो दिन था जिसको जब लास्ट बार बोला कि अब उससे तो कभी नहीं मिलेगा, ये रुखसाना और उस लड़की का नाम बोल दूँ, सिमरन। मैं थोड़ा बोल दिया तूने सिमरन, तो सिमरन उसका नाम था लड़की का जो उसके साथ थी। अब ये गली के पीछे जाके उसके सामने हाथ जोड़ के रो रहा है कि तू मेरे पास लाइफ में वापस आ गया। अब हम इसको देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यार नहीं यार, साला अगर इतना करने के बाद भी कोई लड़की नहीं आ रही ना, तो मतलब क्या ही बोले। मुझे बोलने क्या होते मतलब, हाँ अभी देखते तो बंदे को हंसी भी आती है उसमें, यार क्या कहता मैंने, मतलब क्या बचपना था। और सही में इसने हाथ जोड़े थे उसके सामने, कहता मैं तेरे पैर भी छू लूंगा, लेकिन और रो रहा था और वो हंस रही थी, मतलब वो चीज़ देख के वो हंस रही है, मतलब वो चीज़ देख के वो हंस रही है। और उसमें बोल रहा है मतलब वापस आता है, मतलब मेरे को ऐसे मैंने वो चीज़ टाइम पुरानी बातें याद नहीं रखी कि आपने सर में ये करा वो करा, उस टाइम से ये था कि यार वो इंसान मेरे पास आ जाए वापस, जो चीज़ मैंने खोई है उस चीज़ को। तो वो लड़की मतलब मुँह पे हंसने लगी मेरे, तो उसने कहा कि मेरे से, मतलब उसने एक बात बोली कि भैया मेरे से आज के बाद मत मिलना ना, मेरे से बात करना। तो वो चीज़ बस लास्ट दिन होता, उसके बाद मैं मतलब अभी भी होता है, अब तो शादी, उसकी शादी हो गई। अब तो उसकी शादी हो गई, वो राजस्थानी थी तो उसकी शादी हो गई, और भाई ने उसके गले में मंगलसूत्र भी देख लिया एक बार। वो तो देखी थी एक दिन, तो चलो क्या जो हो गया तो हो गया। मैं कैसा लगा मंगलसूत्र देख के? कैसा लगता है मतलब वही चीज़ बोलने लगी नहीं कुछ पे यार, अपने इंसान को जो प्यार की बना उसको सामने देखो तो ऐसे
पता है किसी लड़के के लिए सबसे ज़्यादा खराब चीज़, जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करे, उसके गले में मंगलसूत्र देखना, वो भी किसी और के नाम का। ओए होए होए, हाँ, खत्म कर देती वो चीज़ भाई, खत्म नहीं यार, वो तो जो होता है ना यार, मन में चीज होती है यार, मतलब यार इतना उस टाइम मंगलसूत्र से पहले भी होप होती है बंदे को, पर जब वो एक मंगलसूत्र किसी के जेब गले में देख रहे थे ना, तो वो एक होप एट द एंड चूरम चूर होती है यार, बस दुनिया ही खत्म, बस एक पॉइंट पे खत्म होगी पूरी। चाहे किसी के भी साथ हो, किसी के भी साथ रहे, जो सबसे पहला होता है, जो उसके साथ चीज़ें सोची हो या देखा हो, क्योंकि अब हमें औरों का नहीं पता, लेकिन हम दोनों ऐसे हैं। एक तो कोई लड़की बहुत जल्दी पसंद नहीं आती, बहुत, चाहे जितनी हमारे सामने बला से बला खूबसूरत लड़की लाके खड़ी कर दो, अगर हमें इंटरेस्ट नहीं है, हम उसकी तरफ थूकेंगे भी नहीं, एक बार मुड़ के भी नहीं देखेंगे। और जहाँ हमें एक लड़की पसंद आ गई, फिर और हम नहीं देखते कि लड़की की फिगर कैसी है, लड़की का रंग कैसा, हमें पसंद है दो तीन चीज़ें, एक उसकी सोच, दूसरा और उसकी आंखें। ओए होए, बस ये दो चीज़ें चाहिए, बस इससे आगे और कुछ नहीं, इसके आगे हमें कुछ नहीं चाहिए, ना इसको ना मेरे को, क्योंकि जवानी एक दिन ढल जाएगी, चेहरा एक दिन ढल जाएगा, जो रंग सफ़ेद है वो सांवला पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो अंदर की है ब्यूटी वो कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, या वो रहनी चाहिए, वो कभी ख़त्म नहीं होती और रहती।